हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ की, जो कि है एलआईसी का आईपीओ। और अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं तो आप आराम से आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ थोड़ी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया है जब लॉन्च करेंगे आईपीओ, जो कि कंट्री का सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसका फोर्थ क्वार्टर में, ऑन कमिंग फोर्थ क्वार्टर में उसका आईपीओ पब्लिक के लिए लिस्ट होगा। आपके पास एक सुनहरा मौका है इस एलआईसी कंपनी के अंदर में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का। जो लिस्टिंग है, गवर्नमेंट ने अपने डी इन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने के लिए इसकी पब्लिक ऑफरिंग को, आईपीओ को मार्केट में उतारने का निर्णय लिया है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 1,75,000 करोड़ रुपए करंट फिजिकल ईयर में इसकी माइनॉरिटी स्टेक सेल से और प्राइवेटाइजेशन से इकट्ठा करेंगे। ये 1,75,000 करोड़ जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अपना स्टेक जो है मार्केट में बेचकर, पब्लिक सेक्टर और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेचकर इकट्ठा करेगा। और बाकी का 75,000 करोड़ रुपया वो सीपीएसई की डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स के थ्रू होगा। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है इस लार्ज कॉर्पोरेशन के अंदर में। एलआईसी जो कि इंडिया की बहुत ही फेमस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसमें पैसा लगाने का मौका है आपको, एक सुनहरा मौका है आपके पास। कैबिनेट ने इस साल जुलाई के अंदर में इसको क्लियर कर दिया था कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एलआईसी, पैनल हेड को क्लियर कर दिया था कि अब आप जो है एलआईसी में आप पैसा लगा सकेंगे। और स्टेक फाइनेंस मिनिस्टर जो थी सीतारमन, उन्होंने कहा था कि इसका डिल्यूशन किया जा सकता है, तो बेसिकली शेयर वैल्यू जो है लोअर वैल्यू पर आपको मिल सकते हैं, मैक्सिमम शेयर्स का जो है इशू किया जा सकता है आईपीओ के अंदर में। और प्रपोज प्लान जो गवर्नमेंट का है उसमें 10% तक जो एलआईसी का आईपीओ का इश्यू साइज है वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व रखा जाएगा। यानी जो भी एलआईसी का पॉलिसी होल्डर है, करंट पॉलिसी होल्डर, उनके पास राइट होगा उस इंश्योरेंस, उस आईपीओ को लेने का, जो कि 10% तक टोटल कंपनी के आईपीओ का रिजर्व एक हिस्सा रखा गया। लास्ट वीक में लाइफ इंश्योरेंस ने अपने पॉलिसी होल्डर को पूछा भी था कि वो अपने पैन कार्ड को अपडेट कर दें ताकि वो जो है इस प्रपोज पब्लिक ऑफर के अंदर में उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। आप देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने इसके बारे में अच्छा खासा आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है कि 1,75,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट कैसे इकट्ठा करना चाहती है ये आईपीओ के जरिए। और इसमें 1 लाख करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इकट्ठा करेगा। बाकी का 75,000 करोड़ रुपया जो है वो सीपीएससी की डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स के थ्रू आएगा। कैबिनेट ने ये जो फैसला लिया था ये जुलाई के मंथ में लिया था। उसके बाद में जब एक बजट आया फरवरी के अंदर में, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस आईपीओ की बात की थी, एंड आईपीओ ऑफ एलआईसी। अच्छा, इस प्रपोज प्लान के हिसाब से गवर्नमेंट ने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि अब 10% तक एलआईसी का जो आईपीओ का इश्यू साइज है वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व रहेगा। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस आप ओन करते हैं, आपकी पॉलिसी है, आप एक पॉलिसी होल्डर है, आपको सिर्फ अपना पैन अपडेट करने की जरूरत है और आप इस प्रपोज पब्लिक ऑफर में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि पैन की डिटेल आपकी अपडेट है कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में। उसके अलावा आपको वैलिड डीमैट अकाउंट भी होना बहुत जरूरी है। एलआईसी ने साफ कहा है कि आपके पास अगर वैलिड डीमैट अकाउंट नहीं है और आपका पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो आपको कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये बेहतर है कि आप अपना डीमैट अकाउंट एक्टिव रखें और साथ में अपनी पैन कार्ड को जो है वो भी आप अपडेट कर दीजिए। इसके अलावा आप अगर कुछ लिंक्स पे जाएंगे, आप linkpan lic.in पे आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको पैन स्टेटस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहां पर आप जाके अपना पॉलिसी नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, पैन, और उसके बाद कैप्चा में जब आप डेजिग्नेटेड बॉक्स को आप सबमिट करेंगे, वो इंफॉर्मेशन डाल के आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। आपको देखना पड़ेगा अपना स्टेटस एलआईसी पॉलिसी और पैन लिंक में कि आपका पैन उसके साथ लिंक हुआ है कि नहीं। अगर आपको ये चेक करना है तो उसके भी इसमें फॉलो स्टेप दिए हुए हैं कि आप उसकी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको एक डायरेक्ट पेज दिया होगा। उसके बाद में आप उनकी वेबसाइट के होम पेज पर जाकर ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर में आप प्रोसीड का बटन जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद वो आपको एक नए पेज पे ले जाएगा। वहां पर आप अपना माफ कीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी
और पैन और फुल नेम अपना दे सकते हैं और साथ में अपना LIC पॉलिसी नंबर। इसके बाद में एक डिक्लेरेशन चेकलिस्ट आएगी, उसको आप चेक करेंगे। फिर आप कैप्चा बॉक्स में वही कैप्चा बॉक्स की इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसके बाद में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। जब आपको OTP आपके मोबाइल फोन पर आ जाएगा, उसके थ्रू आप पोर्टल में अपनी इंफॉर्मेशन OTP नंबर डालने के बाद सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है LIC की IPO के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करने का, और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है, बिकॉज 10% उनके लिए रिजर्व रखा गया है। गवर्नमेंट का प्लान है जल्द से जल्द पैसे को इकट्ठा करना, और आपके लिए बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी कॉर्पोरेशन के अंदर में अपना पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर विद अदर्स, और इस IPO का आप बेनिफिट उठाएं। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय।